नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। यूपी में थोड़ा बिजली विभाग का हड़ताल चल रहा है, इस वजह से लाइट की दिक्कत है। इस वजह से थोड़ा मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ, कम लाइट है, इस वजह से आपको उतनी स्पष्टता से वीडियो नहीं दिख रही होगी। इसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूँ। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है इसका नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। ऐसे पति जो 498A के मुकदमे से, मेंटेनेंस के मुकदमे से, डीवी एक्ट के मुकदमे से या किसी भी मैट्रिमोनियल मुकदमे से परेशान हैं, उनके सपोर्ट के लिए, उनके गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं तो इस किताब का एक बार अध्ययन आप जरूर करें। इस किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपये प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज है, यानी 600 रुपये है। किताब को बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे मैसेज करिएगा। अब देखिए, अपने महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट को सुन के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस मामले में जज साहब ने खुद कह दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 जो है इस मामले में वो सरासर कानून का दुरुपयोग है, और ऐसे में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ जो पत्नी थी उसने पति को बुरी तरह से फंसा दिया था, अपने मनमाने काम को छुपाने के लिए फंसा दिया था, अपने गंदे चरित्र को छुपाने के लिए पति को फंसा दिया था। तो यही सब चीजों का यहाँ पर्दाफाश हुआ है और पति अपना बचाव कर सका है, मामले को खत्म करा सका है। तो चलिए वीडियो के बारे में सारी कुछ समझते हैं, जजमेंट को समझते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है, और ये जो जजमेंट है वो मनीष रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति के ऊपर, पति के एक बड़े भाई के ऊपर और अपने सास के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और अन्य धाराओं में FIR दर्ज करा देती है। उसके बाद देखिए, पत्नी का ये कहना होता है कि पति और पति के माता और पति का बड़ा भाई उसे मारते थे, पीटते थे, परेशान करते थे, दहेज की मांग करते थे, 10 लाख रुपए मांगते थे। यही सब आरोप लगाती है और इन सब आरोपों के आधार पे उनके ऊपर एक केस दर्ज करा देती है। जब यह मामला दर्ज हो जाता है उसके बाद पति की माता और पति का जो बड़ा भाई होता है क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में 482 CRPC के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देती हैं, जिसमें पति की तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि जब शादी हो गई तो शादी के बाद जो पति और पत्नी थे वो अलग कहीं दूसरे तहसील में, दूसरे जिले में जा करके रहने लगे, और जो बड़ा भाई और माता थी वो घर पर रहते थे। तो ऐसे में जो पत्नी है वो अपने भसुर के साथ, अपने सास के साथ रही ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे वो उसे परेशान कर सकती हैं। साथ ही साथ ये भी तर्क दिया जाता है कि जो आरोप लगे हैं उसमें कोई डेट टाइम नहीं बताया गया है। तीसरा ये फैक्ट रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं अस्पष्ट किस्म के आरोप है, सामान्य किस्म के आरोप है। तो ऐसे में ये मामला गलत प्रतीत होता है। जो चौथी महत्वपूर्ण बात बोली जाती है जिसके आधार पर मामला क्वैश होता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो लड़की थी वो खुद एक लड़के के साथ चली गई थी, भाग गई थी। उसके बाद जो लड़की का भाई था, यानी पत्नी का भाई था, उसने गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया। पुलिस ने जब खोजा तो उसके बाद जो लड़की थी वो एक अन्य लड़के के साथ बरामद हुई। जब दोनों पकड़ के थाने पर लेके आए गए तो लड़की ने खुद कहा कि मैं स्वेच्छा से इनके साथ गई थी, इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया जाए, इनको परेशान नहीं किया जाए, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो ये मामला बंद हुआ, यानी गुमशुदगी वाला मामला बंद हुआ। पत्नी ने अपना खुद स्टेटमेंट ऐसा दिया था। तो उसके बाद जो पत्नी थी उसने अपने चरित्र को छुपाने के लिए, अपने इस कुकर्म को छुपाने के लिए ही पति और पति के घर वालों को फंसाया है कि उसका जो चरित्र है वो छुप जाए, जो बातें सच्चाई है वो छुप जाए और पति के घर वाले ही दोषी हो जाए। तो ये मामला सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए बनाया गया है। उसके बाद जब पत्नी का स्टेटमेंट भी हुआ था कई बार, तो उसमें उसने यही कहा था कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो किसी अन्य के साथ रहना चाहती है। तो ऐसी में जब जज साहब भी पूरे मामले को देखती हैं तो जज साहब भी यही पाते हैं कि पत्नी खुद शादी के बाद एक बार फरार हो चुकी है। जब वो बरामद हुई, मिली,
तो उसने खुद कहा कि मैं दूसरे के साथ रहना चाहती हूं और जिनके साथ भाग के गई थी उनके ऊपर कोई कार्यवाही ना किया जाए। पत्नी ने अपने स्टेटमेंट में खुद कहा है कि वो किसी अन्य के साथ रहना चाहती है, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो जज साहब खुद कहते हैं फिर इस मामले को चलाने का मतलब क्या बनता है, सरासर मामला गलत लग रहा है और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का यहाँ सरासर दुरुपयोग हो रहा है, कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा केस चलाए जाने योग्य नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस को रद्द किया जाता है और पति के माता और बड़े भाई के ऊपर जो आरोप लगा होता है, जो FIR होता है, मामला होता है, जज साहब उसे क्वैश कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण मामला आया था, आशा कर रहा हूं इस मामले को जान के आपको हौसला बढ़ा होगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप ऐसे ही लेटेस्ट के और इम्पोर्टेंट जजमेंट समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।